ये कोई क्वेश्चनेबल चीज नहीं है कि मार्वल हमेशा अपने मूवीज में बेस्ट सीजीआई टेक्नोलॉजी यूज करती है। इवन मार्वल की खुद का सीजीआई स्पेशल टीम भी है, फिर भी वो सारे काम नहीं कर सकते, जिसके नतीजे उन्हें बाहर की कंपनी का मदद लेना पड़ता है। जस्ट लाइक डिजिटल डोमेन, फ्रेम स्टोर, एमपीसी, डिज्नी। तुम क्या जानते हो, वर्ल्ड में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें कोई गैप ना हो सकता है तुम जो किए हो उससे भी अच्छा एंड बेटर और कोई कर सकता है उस काम को, यानी हर चीज का लूप होल रहता ही है। वटएवर, मार्वल जैसा बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी सीजीआई हमेशा सही नहीं होती। फेज 3 एंड स्पेशली फेज 4 एंड 5 में तो ज्यादा ही इस चीज को हम नोटिस कर सकते हैं। तो दिल पे ना लेते हुए लेट्स टॉक अबाउट सीक्रेट इन्वेजन की बात। तो याद है, इसकी बेसिक स्टोरी था स्कल की इन्वेजन और गाया को एमसीयू की मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना। सब कुछ ऊपरी तौर पर सही था, लेकिन एंड बैटल की वीएफएक्स एंड सीजीआई देख के आज भी लगता है बेंचो क्या देख ली मैंने। निक फ्यूरी की आर्म जब हल्की आर्म बन के ग्राविक को पंच किया और जब गाया ड्रग्स की आर्म में खुद का आर्म को बदल लेती है, जो एमसीयू की हिस्ट्री का रोस्ट सीजीआई की लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहेगा। पॉइंट टू नोट इट, सीरीज की बजट $211 मिलियन था। इतना डॉलर्स भी कम पड़ी इस सीन में, तो शायद अब टाइम आ चुका है मार्वल को अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा। सीक्रेट वॉर जैसा कॉमिक की बड़े इवेंट को 6 एपिसोड की जगह 3 घंटे की मूवी बना सकता है। छोटा रन टाइम होगा, जिसका नतीजा उन्हें सीजीआई भी कम यूज करना होगा, जो एक हाई क्वालिटी फाइनल काट दे सकता है। नेक्स्ट हमारा चाहिए हीरो हरे भाई की होस्ट ब्रूस। इन्फिनिटी वॉर की हर एक सीन माइंड ब्लोइंग थी। विजुअल एंड सिनेमेटोग्राफी का बात अब भी होता है। एनीवे, आपको याद तो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का थॉर की ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल सुपरनोवा लेवल एंट्री। वेल, थॉर जब वकांडा में आता है उस टाइम कैप्टन अमेरिका एंड ब्रूस को बचाता है, जिसके बाद ही ब्रूस हल्कबस्टर की हेलमेट को ओपन करके कहता है मेरा भाई आ चुका है, सबको चुन चुन के मारेगा। और यही सिंगल मूवमेंट की सीजीआई इतना घटिया था कि बाकी के ब्यूटीफुल मूवमेंट से हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। इस जगह ब्रूस की माथे की मूवमेंट उसकी सूट्स के साथ मिल नहीं खाती, सो द फॉर्मल लुक लाइक इट इज फ्लोटिंग इनसाइड द मेटल आर्मर। बहनचो, इससे अच्छा तो जेम्स लूसेस की सीजीआई है। व्हाटएवर, आप आते सी हल्क। पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, सी हल्क एंड सी हल्क को प्ले करने वाला एक्ट्रेस टाइटेनिया मसलिनी की इमोशन कैप्चर माइंड ब्लोइंग थी, जिसे देख के लगती है रियलिटी में अगर कोई सच में ऐसा हुआ तो उसकी इमोशन ऐसा ही होगा। हाउएवर, वन ऑफ मेन प्रॉब्लम सी हल्क की ग्रीन स्किन की टोन, जो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड एंड पॉप्स आउट है मोर देन हल्क। बी साइड उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा लैग खाती है, सच एज फोर्स इन ए लॉट ऑफ शॉट, जिसे देख के लगती है अनरियलिस्टिक। शो की बजट $225 मिलियन है, जो 2012 की द एवेंजर्स फिल्म से $5 मिलियन ज्यादा। उसके बावजूद भी वीएफएक्स टट्टी है। हाँ, मानता हूँ एवेंजर्स की रन टाइम कम है सी हल्क की कंपैरिजन में, फिर भी $225 मिलियन को तो फूक ही दिया। वेल, इटरनल की हर एक शॉट अच्छा ही था, लेकिन पीप द ट्रोल वीडियो गेम की कैरेक्टर के सिवा और कुछ नहीं लग रहा था। मार्वल की डिफेंस में वो कहता है कि पीप द ट्रोल कोई प्रोटैगनिस्ट या इटरनल की सेकेंडरी कैरेक्टर तो है नहीं। उसकी अपीयरेंस कुछ मिनट के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन में कैमियोस के लिए हुआ था, इसलिए हम रियलिटी में उनको 3D मॉडल के लिए कुछ भी कह नहीं सकते। व्हाट द गोइंग ऑन। अब इस टाइम वर्ल्ड की बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स हो, उसके व्यू पर आपके पास पैसा नहीं है वो भी नहीं। मार्वल दिल से चाहता तो ऑब्वियसली पोस्ट प्रोडक्शन को और भी बेटर बना सकता था। थॉट आउट, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं मार्वल की कुछ सीजीआई कैसे वीडियो गेम की जैसा लगता है। बैक टू टॉपिक, पीप द ट्रोल की कैरेक्टर PS5 PS4 तो जैसा लगता ही नहीं, PS3 का 4 वर्जन है। आखिरी हम सबकी ग्रेटेस्ट हीरो इन मार्वल, आयरन मैन। विल टोनी स्टार्क एमसीयू की अपकमिंग मूवीज के साथ एंड गेम तक एडवांस होता रहा, लेकिन इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम में कुछ सीन पॉइंट टू नोट इट, उसकी सूट्स की सीजीआई एंड वीएफएक्स पोर फील होती है। एक्चुअल प्रॉब्लम आयरन मैन की नैनोटेक आर्मर स्पाइडरमैन की होमकमिंग सूट्स जैसा ही सिमिलर लगती है, यानी जिसकी लुक एकदम ही स्मूथ है। एक आर्मर कभी भी इतना स्मूथ हो नहीं सकता। इस सूट्स की मेटल में कोई स्क्रैच नहीं, ना ही इसकी पेंट में कोई टोनल चेंज है, सिंस अभी तक रियलिटी में नैनो टेक्नोलॉजी तो बनी नहीं, जिसके कारण हम भी नहीं जानती इसकी एक्चुअल लुक कैसा होगा। लेकिन अभी के लिए हम असली मेटल की रेफरेंस ले ही सकते हैं, जिसकी लुक इतना स्मूथ नहीं होता। इस सूट देख के तो कूल लगता ही है, मगर रियलिस्टिक फील नहीं होती, जो आयरन मैन की ओल्ड आर्मर्स को देख के फील होती थी। इवन इन्फिनिटी वॉर की ये सीन तो याद ही है, इस टाइम जब वो मार्क 50 को पहन रहा होता है, वो देख के भी रियलिस्टिक फील नहीं होती, जो ज्यादा ही ब्राइट एंड अनइनकम्परेट लगती है। हे गाइस, अब भी बहुत सारा मार्वल की सीजीआई के ऊपर बात करना बाकी है, इतना जल्दी क्यों गाइस? वर्ल्ड वॉर 3 थोड़ी हो रहा है अभी, तो दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।